बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 में टॉपिक देखेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, जिसकी फर्दर सब हेडिंग है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पर्टिकुलरली लीवर। इसके अलावा हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, और ये एनर्जी आती है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या है कि सम ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। एज अ रिजल्ट वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होती हैं, और इन वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को कहते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सी होती हैं। अमाइनो एसिड के रिजल्ट में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनती है दैट इज़ यूरिया। क्रेटीन से बनती है क्रेटिनिन। न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में बनती है यूरिक एसिड। हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनती है बिलिरुबिन। इसके अलावा होते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स, जो हम पेस्ट को किल करने के लिए प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, और उनकी कुछ अमाउंट उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके ज़रिए से हमारे अंदर भी चली जाती हैं। ड्रग्स, इसके अलावा फूड एडिटिव्स। नेक्स्ट है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमन के अंदर है लीवर, किडनी, इसके अलावा है स्किन, जिसके बारे में हम देखेंगे कि स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं। अगर ये नहीं है तो स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द स्किन, जिसमें आपको स्पीशियस ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको स्वेट ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। अब हम इनके डिटेल पढ़ते हैं कि स्पीशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स का क्या रोल है। स्वेट ग्लैंड्स जो स्किन में मौजूद हैं, इनका काम है स्वेट प्रोड्यूस करना। स्वेट क्या है, इसके ज़रिए से वाटर और सॉल्ट्स का रिमूवल होता है। तो बेसिकली इसका थर्मो रेगुलेशन में रोल है, यानी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसका एक्सक्रीशन में रोल नहीं है। दूसरी वजह क्या है कि स्किन एक्ट करती है बैक्टीरियासाइडल, क्योंकि स्किन के अंदर स्पीशियस ग्लैंड्स हैं। ये जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो स्पीशियस ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सीबम। सीबम किसे कहते हैं, ऑयल को, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्किन के बेसिकली रोल है थर्मो रेगुलेशन में, और ये एक्ट करती है बैक्टीरियासाइडल, लेकिन इसका एक्सक्रीटरी रोल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज़ लीवर। लीवर सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का, और ये मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है सेंट्रल। लीवर का रोल है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन में किसकी ये हेल्प कर रहा है, इसके ज़रिए से ये किडनी की हेल्प कर रहा है। डिटॉक्सीफाई मैनी पॉइजन्स, और इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड। तो हार्मफुल केमिकल्स को हार्मलेस केमिकल्स में कन्वर्ट करना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। इस तरीके से लीवर असिस्ट कर रहा है किडनी की वेस्ट डिस्पोजल में। नेक्स्ट है कि लीवर के अंदर होता है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता है, और ऑर्निथीन प्रिकर्सर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसके रिजल्ट में बनेगा सिट्रोलिन। सिट्रोलिन कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सीनेट में, फिर उससे बनता है आर्जिनिन, और आर्जिनेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया और ऑर्निथीन में। अब ये फिर से प्रिकर्सर बन गया जो नेक्स्ट साइकिल के अंदर यूज़ होगा। तो ये यूरिया साइकिल कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है लीवर में। तो यूरिया साइकिल के अंदर आप देख रहे हैं अमोनिया जो है कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीवर का फंक्शन है, लीवर में कौन सी चीज़ें बनती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें है अमोनिया,
यूरिया और यूरिक एसिड। और इसका होम्योस्टेसिस पे इफेक्ट क्या होगा? इस तरीके से ये किडनी की हेल्प कर रहा है लीवर वेस्ट डिस्पोजल में। लीवर के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है, इसका क्या रोल है? इनका रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। जबकि एल्ब्यूमिन एग वाइट, इसका क्या रोल है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है जी बाइल। बाइल का क्या इफेक्ट है होम्योस्टेसिस में? इट इमल्सिफाई फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इमल्सिफिकेशन क्या है? फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और किसके ज़रिए से हो रही है? बाइल के ज़रिए से, जो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? लीवर में। नेक्स्ट है लीवर के अंदर लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स की भी सिंथेसिस होती है, जिसका रोल है ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करना, एनर्जी को स्टोर करना, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करना। जैसे हमें पता है ना कि लिपोप्रोटीन्स बेसिकली कहाँ पे मौजूद होती हैं? सेल मेम्ब्रेन में। और ब्लड केमिस्ट्री को कैसे मेंटेन करते हैं? कि लिपिड्स जो हैं, आपको पता है 2 तरह के होते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स और लो डेंसिटी लिपिड्स। तो इस तरीके से ब्लड केमिस्ट्री को जो है रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज भी होती है लीवर में। किसकी स्टोरेज हो रही है? आयरन की। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? एक तो इसका इफेक्ट ये है कि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। क्यों ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू में ये रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन, और आपको पता है हीमोग्लोबिन से बनता है रेड ब्लड सेल्स। और फिर रेड ब्लड सेल का किस में रोल है? ऑक्सीजनेशन में या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। उसकी भी स्टोरेज हो रही है लीवर में और एनर्जी रिजर्व के तौर पे। अब आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो उस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, जो जाके स्टोर हो जाती है लिवर में। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन। वही बात जो हमने ऊपर देखी है कि एक्सेस ग्लूकोज जो ब्लड में है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, और स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। ये सारा आपको पता है कि हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में। जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो अगेन इसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है बैक इनटू ग्लूकोज। इसका रोल क्या है होम्योस्टेसिस में? एनर्जी स्टोरेज एंड यूज़। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसाइकलिंग। ओल्ड जो रेड ब्लड सेल्स का कंटेंट है, जैसा कि आयरन और इसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, इनकी रिसाइकलिंग भी हो रही है लीवर में। जिसका रोल किस में है? होम्योस्टेसिस में। जिसका क्या रोल है? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। वही बात जैसे मैंने आपको पहले बताई कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनेगी। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और फिर रेड ब्लड सेल का रोल है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जी डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे हमने स्टार्ट में बात की, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? कि हार्मफुल जो केमिकल्स हैं जैसे फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स, इनको कन्वर्ट करना हार्मलेस कंपाउंड्स में। ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है जो कहाँ पर होता है? लीवर में। इससे क्या हो रहा है? इससे किडनी की हेल्प हो रही है वेस्ट डिस्पोजल में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लीवर के फंक्शंस देखे हैं, जिनमें मेन था सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, recycling and detoxification. Thanks.